A set of the temporary milk teeth or deciduous teeth replaced by a set of the permanent or adult teeth. टेम्पोररी मिल्क टीथ और डिसाइडेड टीथ ये रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ से. दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफोडोंट. इस प्रकार के डेंटेशन को हम डाइफोडोंट कहेंगे. An adult human has 32 permanent teeth which are 4 different types of like heterodont teeth होते हैं, namely इंस्योर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. जैसे कि ह्यूमन के पास टोटल 32 टीथ होती है और जिसे हम हेटेरोडोंट टीथ कहते हैं. ये 4 टाइप्स की होती है, लाइक इंस्योर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के फॉर्म में. अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाल्फ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर. टीथ की अरेंजमेंट होती है अपर एंड लोअर जॉ में, इंसिनाइन, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के फॉर्म में. यह रिप्रेजेंट करती है हमारे डेंटल फार्मूला को, विच इन द ह्यूमन बींग्स इज 2123/2123. ये डेंटल फार्मूला होती है हमारे टीथ की. हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ द इनामेल हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड. हार्ड च्यूइंग जो सरफेस होती है हमारे टीथ की, वो हेल्प करती है मेस्टिकेशन में, फूड की मेस्टिकेशन में हेल्प करती है. और हमारे टीथ क्या, वो हार्ड सरफेस इनामेल के बने होते हैं. The tongue is freely movable muscular organ and attached to the floor of the oral cavity by the phloem. टंग हमारे एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है और ये अटैच होती है हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से फ्रीलम के थ्रू अटैच होती है. अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड पेपिली. हमारे टंग की जो अपर सरफेस होती है उसके पास स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जिससे हम पैपिली कहते हैं. सम ऑफ विच आर बियर टेस्ट बड. इनमें से कुछ टेस्ट बड को रखते हैं जिससे हमें टेस्ट पता चलते हैं, किसी फूड की हमें टेस्ट पता चलते हैं. द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पासेस फॉर द फूड एंड एयर. ओरल कैविटी हमारे जुड़े होते हैं शॉर्ट फेरिंग से, जो साथ होती हमारे शॉर्ट फेरिंग्स मीन्स फेरिंग्स मतलब कि जिसके थ्रू फूड भी पास होते हैं और एयर भी पास होते हैं. द एसोफेगस एंड ट्रैकियल दैट इज विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स. एसोफेगस और ट्रैकियल ओपन होते हैं फेरिंग्स में. ए कार्टिलेजिनियस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिक्स. कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम एपिग्लॉटिक्स कहते हैं. एंड एपिग्लॉटिक्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लॉटिक्स. एपिग्लॉटिक्स का रोल होता है कि ये फूड को प्रिवेंट कर देती है, ग्लॉटिक्स में जाने पर ये प्रिवेंट करती है एपिग्लॉटिक्स. ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वालिंग. हमारे विंड पाइप का ओपनिंग तभी होता है जब हम किसी चीज़ को स्वालिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को निगलते हैं तो हमारी विंड पाइप ओपन हो जाती है. द एसोफेगस इज ए थिन long tube which extend posterior passing through the neck. एसोफेगस हमारा थिन होती है, लॉन्ग होती है, जो एक्सटेंड होती है पोस्टेरियर पार्ट पर, नेक के पोस्टेरियर साइड पर एक्सटेंड होती है. थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू द चेस्ट शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमक. नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम ये जुड़े होते हैं हमारे जे-शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम स्टोमक कहते हैं. ए मस्कुलर स्फिंक्टर दैट इज गैस्ट्रोइसोफेंजियल. ए मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टोमक. मस्कुलर स्फिंक्टर जो है वो रेगुलेट करती है इसोफेगस को ओपनिंग करने के लिए स्टोमक में. The stomach located in the upper left portions of the abdominal cavity. हमारा स्टोमक लोकेटेड होते हैं अपर लेफ्ट पोर्शन पर, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन पर हमारा स्टोमक लोकेटेड होता है. एंड हैज़ 3 मेजर पार्ट. हमारे स्टोमक के पास 3 मेजर पार्ट होते हैं. ए कार्डिक्स पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन. इसमें बताया गया है कि हमारे स्टोमक के पास
3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक्स, फंड्स एंड पाइलोरिक्स। इसमें ये बताया गया है कि हमारे कार्डिक्स पोर्शन जो होते हैं इसमें हमारा इसोफेगस ओपन होते हैं, ए फंड्स रीजन एंड पाइलोरिक्स पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फंडिक्स पाइलोरिक्स। ये 2 पोर्शन होते हैं हमारे स्टमक के जो ओपन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं हमारे 3 पार्ट्स में। ए यू शेप, जिससे एक यू शेप होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसे हम डॉटनम कहते हैं, यह यू शेप की होती है। एंड लॉन्ग क्वाइल मिडिल पोर्शन, इसे हम जेनम कहते हैं, यह हमारा इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है। ये काफ़ी लॉन्ग होते हैं और ये मिडिल पोर्शन होते हैं जिसे हम जेनम कहते हैं। एंड हाईली क्वाइल्ड, इसे हम इलियम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट को हम इलियम कहते हैं, ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Opening of stomach की opening duodenum में guarded होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स तो हो गए, जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं डॉडनम, जेनम और इलियम। इलियम हमारा लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब लास्ट पार्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारी ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट कैक्यूम, कॉलम एंड रेक्टम। और आगे चल करके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की भी 3 पार्ट्स होती है, लाइक कैक्यूम, कॉलम एंड रेक्टम होते हैं। कैक्यूम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक्स ऑर्गेनिजम्स। कैक्यूम ये स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कुछ सिम्बायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखती है। A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is vestigial organ, arise from the caecum. कैक्यूम में ये बताए गए हैं कि ये स्मॉल ब्लाइंड सेक-लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन एराइज होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये सारा रोल हमारा कैक्यूम में होता है, कैक्यूम का है। द कैक्यूम ओपन इनटू द कॉलन, और कैक्यूम आगे चल करके ये कॉलन में ओपन होते हैं। कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कॉलन डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट में। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम, और डिसेंडिंग पार्ट ओपन हो जाते हैं हमारे रेक्टम में, विच ओपन आउट थ्रू द एनस, और रेक्टम ओपन हो जाते हैं एनस के थ्रू। The wall of alimentary canal from the esophagus to the rectum passes 4 layer. एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से हमारे इसोफेगस पास होते हैं, हमारे इसोफेगस तक 4 लेयर होती है, लाइक सेरोसा, मॉस्कुलराइज, सम म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. Serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium, that is epitheliums of the visceral organ with the some connective tissue. सेरोसा में हमें यह बताया गया है कि सेरोसा ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बने होते हैं मेसोथेलियम के बने होते हैं, या फिर हम इसे एपिथेलियम्स ऑफ द विस्ट्रल ऑर्गन भी कह सकते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिल करके ये बने होते हैं सेरोसा. इसके बाद हमारे आ जाएंगे मॉस्कुलराइज. मॉस्कुलराइज इज़ फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स. मॉस्कुलराइज हमारे बने होते हैं स्मूथ मसल से, यूजुअली अरेंज इन इंटर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और ये अरेंज होते हैं इनर सर्कुलर में और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में ये अरेंज होते हैं. एन ऑब्लिक्यू मस्कुलर लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, और इसमें ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर भी प्रेजेंट होते हैं किसी रीजन में, कुछ रीजन में प्रेजेंट होती है. इसके बाद आ जाएंगे हमारे सब म्यूकोशल लेयर. सब म्यूकोशल लेयर इस बने होते हैं, सब म्यूकोशल लेयर बने होते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, और सब म्यूकोशल लेयर रखते हैं नर्व को, ब्लड को एंड लाइम्फ वेसल्स को. इन द डॉडनम ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोशा. डॉडनम में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. इन द डॉडनम ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट, म्यूकोशा भी प्रेजेंट होते हैं. इन इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग
द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द म्यूकोशा। आउटर मोस्ट लेयर जो होते हैं वो लाइनिंग होते हैं हमारे म्यूकोशा के हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लेयर होती है वो म्यूकोशा से लाइनिंग होती है, म्यूकोशा की वो लाइनिंग होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड जिसे हम रिज्यू कहते हैं, और यह लेयर जो होता है वो इरेगुलर फोल्डेड को बनाता है स्टमक में। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग इज कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम विलाई कहते हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन। विलाई इज प्रेजेंट ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरल्स माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। और विलाई जो होती है वो स्मॉल बहुत सारे लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन एराइज करती है जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of the capillaries and a large lymph vessels called lacithal. हमें यह बताया गया है कि विलाई सप्लाई करती है नेटवर्क कैपिलरीज को और लार्ज लाइम्फ वेसल्स को, जिसे हम लेसिथल कहते हैं। म्यूकोशल एपिथेलियम हैज़ द गॉबलेट सेल। म्यूकोशल एपिथेलियम्स के पास गॉबलेट सेल होती है विच सिक्रेट द म्यूकस, जो सिक्रेट करती है म्यूकस। गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रेट करती है दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन, एंड वो हेल्प करती है हमें लुब्रिकेशन में। Mucosa also form the gland in the stomach and crypts in between the base of the villi in the intestine, that is crypts of Laverichan जिसे कहते हैं। All the four layer has modifications in different part of the alimentary canal। हमारे crypts of Laverichan जो होती है वो प्रेजेंट होती है विलाई एंड इंटेस्टाइन की बेस पर। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगी आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन हर एक टॉपिक करने के बाद जस्ट हम एमसीक्यू करेंगे ताकि हमें ज़्यादा याद रहे और जल्दी याद हो जाएंगे। थैंक यू।